हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा साइंस का। ठीक है बच्चों, तो साइंस के ऊपर ये मेरा पहला लेक्चर है। तो बच्चों, और जो मैं आज लेक्चर लेकर के आया हूँ ये है आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपको हर एक क्लास में मिलेगा, क्लास 8th में, क्लास 10th में, क्लास 12th में। तो आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पज़ है इसका यूज करने का, ये मैं आपको बताऊंगा। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों, लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे कि उनको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो बच्चों चलिए आज के टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, टॉपिक आपका आप लोगों को बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हिंदी में विद्युत कहते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये हर एक क्लास के लिए, खाली किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। और जिस भी क्लास के लिए, हर क्लास इसको अपने ध्यान से समझ सकता है, क्योंकि मैंने ये क्लास 8 और क्लास 10th और क्लास 12th सबके चैप्टर से मिक्स करके बनाया है। तो ये सबके में है, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो हर एक क्लास में है। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये किसी एक क्लास का नहीं है। तो क्लास 8 वाले जो CHS तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। क्लास 10th वाले जो बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं वो भी ये लेक्चर बहुत ही ध्यान जरूर देख सकते हैं। और जो क्लास 12th में हैं बोर्ड एग्जाम वाले वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। क्या आप इस मॉडर्न सोसाइटी में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की लाइफ को सपोज कर सकते हैं, सोच सकते हैं? क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एनीथिंग इज़ पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है बच्चों ना। तो इसीलिए इज़ इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? नो, सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट, सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होती है, क्या रीज़न होता है उसका, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए लेक्चर को बहुत ध्यान देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों का एक NCERT के नोट्स से लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से समझते रहिएगा, और जो भी दिक्कत है मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। बच्चे आप लोग कमेंट करने के लिए फ्री हैं, आप लोग कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है आपका चार्ज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है बच्चों, आवेश, ठीक है। तो आवेश लिख देता हूँ मैं एक बार आप लोग को, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए, सभी बच्चों को, यूपी बड़े जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। ये होता है आवेश, ठीक है ना। अब आवेश की जो डिफिनेशन होती है क्या होती है, देखिए आवेश होता क्या है। इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम, इट कैन बी आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका जो ये चार्ज होता है ये या तो निगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है, और ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैंने बहुत ही खोज के आप लोगों के लिए ये लाया है, जैसे कि आप लोगों को सिंपल डिफिनेशन रहे, एकदम आप लोग आराम से समझ में आ जाए, आप लोग समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक। क्या होता है, ये बहुत छोटा ही पार्टिकल होता है, ये कण होता है जो कि किसी एटम या परमाणु में पाया जाता है, ठीक है ना। इट कैन बी आइदर निगेटिव, ये या तो निगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रॉन की तरह, और पॉजिटिव हो सकता है किसकी तरह, प्रोटॉन की तरह। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज ले होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो बच्चे 10th और 12th में हैं वो बच्चे इसको अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और जो बच्चे 8th में हैं वो भी बच्चे 7th क्लास में ये चीज़ें पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना। कूलॉम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाई C, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, साइंस में हम लोगों को यूनिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है मात्रक हिंदी में। तो यूनिट के बिना हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए यूनिट हमारा, इसका चार्ज का यूनिट हमने क्या लिया है, कूलॉम्ब हमने ले लिया, ये होता ही है। क्यों होता है,
क्योंकि कूलाम क्या चीज़ है, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस चार्ज की खोज की थी, जिन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था, उनका नाम कूलाम है। उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट हम लोगों ने क्या ले लिया है, कूलाम ले लिया है। ठीक है बच्चों, ये कूलाम आपके एसआई यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, अब नेट चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, ये जो टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए बताते हैं आप लोगों को कैसे क्या होता है, ध्यान से देखते रहिएगा बस। ठीक, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंडक्टेड इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻18। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन होता है, ये आपका फार्मूला होता है चार्ज का, ध्यान रखिएगा एकदम से, इसको रट लीजिएगा। Q इज इक्वल टू एन जो होता है आपका चार्ज का फार्मूला होता है। एन क्या है यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई आपका क्या है, ई क्या है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, ई इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज आने इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये चार्ज पे नेगेटिव होता है, ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, ध्यान से रखिएगा बस खाली। ठीक है ना, ई की जो वैल्यू होती है, देखिए Q की वैल्यू 1 कूलाम हो गई, ई की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻19 कूलाम, नेगेटिव चार्ज आने इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ई की यही होता है, भाई मैंने आपको बताया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E, यहाँ से इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले का यहाँ पुटअप कर दीजिए, वैल्यू आपका आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए ये आई ना 6 × 10⁻18 जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना, तो ये आपका फार्मूला होता है जिससे हम लोग चार्ज को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं चार्ज कैसे निकलता है ये। ठीक है, इस फॉर्मूला के इसलिए याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा। अब आता है आपका इसके बाद नेक्स्ट है डिफिनेशन आपका करंट का। व्हाट इज करंट। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं धारा। ठीक है बच्चों, अब ये धारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग, धारा कहते हैं। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, हिंदी में इसका मतलब है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई इज इक्वल टू होता है Q/T, जहाँ पे Q क्या है, Q आपका चार्ज है, आवेश है। ठीक है ना, और T क्या है, T आपका एक टाइम है, समय। ठीक है ना, तो चार्ज बटे समय क्या कहलाता है हमारा, धारा कहलाता है। ठीक, अब इस धारा को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस धारा का एसआई यूनिट ऑफ करंट, मतलब करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने अपने जनरल लाइफ में देखा होगा, किसी चार्जर पर, किसी मोटर पे लिखा रहता है 2A, ए का मतलब होता है एम्पियर, 1.5A, ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ए का मतलब एम्पियर होता है। और अगर कहीं लिखा है 2C, सी का मतलब क्या हो गया, कूलॉम्ब, कैपिटल सी अगर लिखा है तो। ठीक है ना, कूलॉम्ब किसका यूनिट होता है, चार्ज का। ठीक है, ध्यान रखते रहिएगा सब चीज़ों का। अब देखिए एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, भाई एम्पियर आया, एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज को पर सेकेंड फ्लो करने के लिए। ठीक है ना, क्या होता है, 1 एम्पियर की जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है ना, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में प्रवाह होने के लिए क्या होती है, 1 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ये आपका एम्पियर का डिफिनीशन हो गया। ठीक, तो ये आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों समझा दिया बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, जो भी दिक्कत है मुझे बताते रहिएगा। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ध्यान देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान समझ लीजिए एकदम। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट जो होता है आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। मतलब अगर ऐसे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये ऐसे फ्लो करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो करंट हमारा है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी सर्किट में करंट कहीं से भी फ्लो हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, जो करंट की सबसे छोटी क्वांटिटी होती है वो मिली एम्पियर होती है।
आप लोग मैं चार्जर में देखते होंगे कि वहाँ लिखा रहता है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर मतलब MA लिखा रहता है ऐसे, स्मॉल एम और कैपिटल ए, ठीक है। तो स्मॉल एम कैपिटल ए का मतलब होता है मिली एम्पियर, ठीक है ना। और अगर UA लिखा है, यू होता है, यू का मतलब होता है ये माइक्रो होता है, ये ऐसे लिखा जाता है यू ऐसे लिखा है इसमें, ये माइक्रो मतलब छोटा और भी छोटा। मिली में 10⁻³ होता है, माइक्रो में 10⁻⁶ हो जाता है। तो अगर μA लिखा है जिसका मतलब होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। तो ये आपका एक करंट को डिनोट करने की यूनिट होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो ये आपका है। अब देखिएगा ध्यान से, अमीटर आ गया आपका। अमीटर क्या होता है? अमीटर क्या होता है? अमीटर आपका करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि विच इंस्ट्रूमेंट बी यूज टू मेजर द करंट, ठीक है ना। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग करंट को मेजर करते हैं? तो किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं? अमीटर का। हिंदी में भी इसको अमीटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमीटर का यूज करके हम लोग करंट को मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, इसको एकदम नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये आप लोगों को कहीं कोई बताएगा नहीं। और हर क्लास में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग को एक एक डिफिनेशन, एक एक चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको जो मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको एक नोट्स पर, ठीक है। अब देखिएगा, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। मतलब ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये आपका अमीटर का सिंबल होता है, ठीक है। ये हमेशा करंट के सीरीज में कनेक्ट होता है ये, क्योंकि इसको क्या होता है? करंट को मेजर करना होता है, ठीक है ना। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। इसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत लो होता है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगा नीचे, डिफिनेशन है रेजिस्टेंस का भी, ठीक है ना। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ये एक आपका क्लोज्ड पाथ होता है, बंद परिपथ होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है, जिसके अंदर धारा प्रवाह होती है, ठीक है ना। इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे? इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है ना। ये एक बंद परिपथ होता है जिसके अंदर धारा प्रवाह होती है, किसमें? विद्युत परिपथ में, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को फिगर बनाया है, ध्यान देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी डाउट हो बताइएगा हमको, ठीक है ना। फिगर देखिएगा, ये आपका एक अमीटर लगा हुआ, देखिए सीरीज में, अभी आपको ऊपर पड़ा है सीरीज में अमीटर लगा हुआ है। ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक। इधर आपका की है, की का मतलब होता है क्या? स्विच। की का मतलब होता है स्विच। और ये आपकी बैटरी लगी हुई है जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें, इस फिगर में, तो ये देखिए एरो बनाइए, एरो। ये एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, कि पॉजिटिव से निकल करके करंट हमारा ऐसे फ्लो करके ऐसे आ रहा है इधर, ठीक है ना। बल्ब आप लोगों को बताइए क्या होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं, जलाते हैं। अमीटर किसे लगा? अमीटर लगा हुआ है करंट को मेजर करने के लिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये की क्या होता है? की का मतलब होता है स्विच, चाबी, कुंजी, इसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पे जो बीच में पॉइंट लगाइए, ये अगर ये पॉइंट लगा रहेगा, इसका मतलब होता है सर्किट हमारा ऑन है, मतलब सर्किट हमारा चालू है, ठीक है ना, स्विच ऑन है। और अगर ये बीच में से बिंदी हट जाएगा, ये जो पॉइंट लगा हुआ अगर हट जाएगा, केवल ये ऐसे गोला रहेगा बस, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट हमारा क्लोज है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो बता रहा हूँ ध्यान सुन लीजिए, कि अगर ये बीच में जो पॉइंट लगा, अगर ये लगा रहेगा तो सर्किट ऑन रहेगा, मतलब करंट हमारा सर्कुलेट होता रहेगा इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये पॉइंट हट जाएगा बीच से, मतलब ये बीच में जो ब्लैक पॉइंट लगा ये हट जाएगा, केवल ये गोला रह जाएगा, ये वाला बस, ठीक है ना। जब ये वाला गोला रह जाएगा इसका मतलब है सर्किट क्लोज हो गई है, मतलब सॉरी सर्किट ओपन हो गई है। और सर्किट ओपन का मतलब क्या होता है? कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। ध्यान रखिएगा, सर्किट क्लोज, सर्किट अगर क्लोज लिखा है, सर्किट क्लोज लिखा है जिसका मतलब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान समझ लीजिए, सर्किट क्लोज, क्लोज का मतलब बंद होना होता है। अगर बंद परिपथ रहेगा, ठीक है ना, तभी हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक। और ये पॉइंट लगाने का मतलब यही होता है कि सर्किट क्लोज है, ठीक है। जो ब्लैक पॉइंट लगा है आपके यहाँ पर, अगर ये ब्लैक पॉइंट हट जाता है तो सर्किट हमारी क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। और जब सर्किट ओपन हो जाएगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा।
ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। ओपन और क्लोज का मतलब होता है, यही होता है। अभी अगर आपको बोला जाए कि स्विच क्लोज कर दीजिए, तो स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच क्लोज करने का मतलब पंखा बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन सर्किट ओपन कर रहे हैं आप, स्विच तो क्लोज कर रहे हैं आप, लेकिन सर्किट को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। सर्किट ओपन करने का मतलब होता है स्विच को क्लोज करना, ठीक है ना। और सर्किट क्लोज करने का मतलब होता है स्विच को ओपन करना। ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सर्किट तभी फ्लो होगा जब करंट को तार से जोड़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपका इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, मतलब ये स्विच हटा दिया हमने, तो जब करंट हमारा फ्लो ही नहीं हो रहा है तो ये बल्ब जलेगा कैसे आपका, नहीं जल पाएगा ना। जब तार को हटा दिया हमने, तार को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने का मतलब उसको ओपन कर दिया है, ठीक है ना। और क्लोज करने का मतलब उसको उसमें जोड़ दिया, जो जोड़ दिया तो बल्ब जल गया। हटा दिया तो इसका मतलब बल्ब नहीं जला, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है, ध्यान समझ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब होता है आपका, इसमें आता है डिफिनीशन है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये तो इलेक्ट्रॉन फ्लो वगैरह है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर का है, ठीक है ना। अब आता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ध्यान से देखिएगा, बताता हूँ आप लोग को, देखिए फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। क्या है, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब समझे, किसी दो पॉइंट से इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ के दो पॉइंटों से, ठीक है ना, एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हम लोग वर्क डन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ठीक है ना। यह आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभवांतर है ये, ठीक है ना। विद्युत विभवांतर और विभव की डिफिनीशन एक लगभग होती है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है एकदम, ठीक है ना। विभव में क्या होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल्स, किसी चार्ज को, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा कहलाता है विद्युत विभव, ठीक है ना। विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब चार्ज पार्टिकल को एक इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो चार्ज पार्टिकल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान समझ लीजिएगा। सपोज मैं आप लोग एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपका ये एक चार्ज, एक आपका यहाँ पे बोर्ड लगा है, एक आपका बोर्ड यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वर्क डन के कारण जो विभव मतलब आपका पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। ये डेल्टा V हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये विभवांतर है ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही है हमारा डेल्टा V, ठीक है ना। डेल्टा V इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, जो भी हो, जो बड़ा होता है बड़े में छोटे को घटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, यही होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, जो भी डाउट हो बताइएगा हमको। अब इसका ये जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, V का मतलब होता है वोल्ट। क्या यूनिट होता है इसका, वोल्ट। और क्यों ध्यान रखिएगा, ये जो पोटेंशियल लिखा है इसी पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, वोल्टेज पढ़ा है, आप लोग अभी तक कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल आपका एक वोल्टेज होता है, ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन क्या होगा, फिर एक बार ध्यान रखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। एक लाइन डिफिनेशन है बस, क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन है, वोल्टेज की डिफिनेशन है ये, ठीक है ना। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद्युत चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करते हैं, उसके बाद जो विभव में जो अंतर आता है, विभव का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, समझ गए, ठीक। V से पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, W से वर्क डन, Q से नेट चार्ज, ठीक। सब कुछ क्लियर। इसका यूनिट क्या होता है आपको मिल गया, वोल्ट मिल गया, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है आपकी इसकी, वोल्ट होती है, ठीक। एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे रखा गया है जिन्होंने इसकी खोज की थी,
ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट की डिफिनेशन क्या होती है, वोल्ट अभी बताया ना यूनिट होती है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टेंड टू बी 1 वोल्ट। एक लाइन में इसकी डिफिनेशन समझिए, 1 जूल वर्क डन करने के लिए, ठीक है ना, 1 कूलम आवेश की जरूरत पड़ती है हमको, 1 कूलम चार्ज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। डिफरेंस इज सेंड टू बी, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस सेंड होता है वो क्या होता है, 1 वोल्ट का सेंड होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक 1 वोल्ट, ठीक है ना। इसको आप अपने लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा यही होता है 1 वोल्ट का, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका टॉपिक आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द वोल्टेज या पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस सिंबल, ठीक, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान रखिएगा, करंट अमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हमको पोटेंशियल मेजर करना होता है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। अमीटर के पास रेजिस्टेंस लो होता है। ये सब जो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लो बता रहे हैं, ये सब आप लोगों को जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें जरूर पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस हमारा लो होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमारा हाई होता है। अमीटर हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान देते रहिएगा, ठीक। अब आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक, क्या है ये आपका है सिंबल, ठीक है ना, क्या है ये, सिंबल है। सिंबल्स फॉर कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ये सेल का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है ना। सेल आपका कोई एक होता है, सिंगल होता है, ठीक ना, इसलिए एक सिंगल लगा हुआ है ये। अब ये है आपका नेक्स्ट नंबर पे बैटरी में देखिए कई सेल कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस इसकी यही होती है ना, सेल में सिंगल सेल होता है और बैटरी में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। सीरीज में कई सेल आपके कनेक्ट हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी, ठीक है। की स्विच ओपन, देखिए की स्विच अगर ओपन है आपका तो ये है या ये है, जो मैंने बताया अभी आप लोग को, ध्यान देखिएगा। अब एक की स्विच क्लोज, देखिए बीच में पॉइंट लग गया ना, ये अगर ये पॉइंट लगे तो स्विच हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट जो इसके पहले वाला पेज था उसमें मैंने आप लोग यही बताया था, ठीक। क्लोज आपका की ऐसे होता है, ऐसे लग जाएगा, और क्लोज का मतलब होता है उसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है। ओपन का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। जॉइंट वायर क्या होता है, ऐसा होता है, उसकी जो सिंबल होती है। वायर्स विथ नो जॉइंट ऐसे होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है ना, वायर्स विथ नो जॉइंट। बल्ब का सिंबल ये होता है। इसे आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोगों के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ पूछे तो आप लोग ध्यान से सिंबल को याद रख लें, समझ लें एकदम, ठीक है ना। अमीटर का सिंबल ये होता है, जो कि आप लोग को अभी इंटर के डिफिनेशन में बताया मैंने। वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है बच्चों। इधर से समझाएगा आप लोग को एकदम क्लियर, एकदम ना, कोई डाउट तो नहीं। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइएगा, जो भी दिक्कत है बताते जाइएगा, ठीक। अब आ जाइए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके हर क्लास के लिए, 8th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर एग्जाम में जरूर आता है ये, ठीक है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं आप समझ जाएंगे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही अपना क्या दिया था, ओम्स लॉ, जो सभी लोग जानते ही होंगे, सुने होंगे। ओम का नियम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, ओम्स लॉ होता है ये, हिंदी में इसको ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने ये एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1787 से 1854 के बीच में इनका जन्म हुआ था, मतलब इतने टाइम तक ये थे, 87 में जन्म हुआ था, 54 में ये एक्सपायर हो गए थे। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। ये जो रिलेशनशिप शो करते हैं V और I के बीच में, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, या किसी क्लोज्ड
सर्किट में वो ये इसको प्रूफ करते हैं और शो करते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो वही आज हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्लोज सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो क्लोज सर्किट डायग्राम आपका इतना बना हुआ है, इसमें आपका देखिएगा कि ये वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। ये आपका जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये आपका क्या लगा है, बैटरी लगा हुआ है, ये आपका की लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये सभी आपको सब बताया जाएगा। ये अमीटर है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ के बारे में अभी आप लोगों को लास्ट में बताएंगे, इसके इस टॉपिक के लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। सब देखिए, ध्यान से देखिए, लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए यही बताया मैंने ना। ये क्या होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये है। अब देखिए, अब आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, जो दिक्कत है बताइएगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है आपका, है ध्यान से समझ लीजिए क्या है। ही स्टेटेड दैट the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature remain constant, ठीक है ना। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, when temperature and pressure is constant then the flow of electric current is directly proportional to the flow of electric वोल्टेज, ये भी कह सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग, व्हेन, ठीक है ना, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहें, फिक्स रहें, देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जो ये कह रहा है, अगर ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको समझने की दिक्कत, आपको याद करना है, आपको समझना है बस, ठीक है ना। मतलब किसी टर्मिनल, किसी बंद परिपथ के क्रॉस जो विभव फ्लो होता है, विभव हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है ना, वोल्टेज, वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये जो निशान लगा है आप लोगों का, ये वाला, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। ये अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, मतलब विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। जब सभी भौतिक अवस्थाएं समान हों, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो भौतिक अवस्था है ये, फिजिकल वो है ना आपका ये। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब ताप और दाब समान हो, तो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाला विभव उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब जब ये जो आपका है अनुक्रमानुपाती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका वो प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है कहीं पर भी, खाली यही नहीं, कहीं पर भी जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। और वो कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, आर लिया है, क्या लिया है, आर लिया है। और वेयर आर इज ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटल टू गिवन टेम्परेचर एंड सेड टू बी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये अभी ध्यान रखिएगा, जो लाइन मैंने बताया, क्या बताया, द ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, सॉरी, वी और आई के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कहाँ लिखा है ये चीज़, देखिएगा ध्यान से, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ इसी लाइन में, देखिए, द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये लिखा है ना। तो ये देखिए वी है ये, और ये आई है, इसके बीच में जो ग्राफ बन रहा है ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो ये जो ग्राफ बना वो इसी का बना है, इसलिए मैंने इसको रेड सिंबल से लिखा है, ठीक है ना। किसका ग्राफ बना है, इस लाइन का, द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ का फॉलो करने का यही मतलब है कि वो इसकी लाइन हमारी क्या होगी, वी और आई के बीच में स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आर, यही कांस्टेंट होता है हमारा। यहाँ पे लिया हमने ना, फिर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट, नियतांक, ठीक है ना। ये आपका आई है, ये आपका वी है, ठीक, आया समझ में। तो ये आपका ओम्स लॉ होता है,
अब आपको देखिए रेजिस्टेंस की डिफिनेशन मैं बता देता हूँ आप लोग को, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है कि करंट के फ्लो का अपोज करता है, रोकता है, धारा को प्रवाह होने से रोकता है ये, ठीक है ना। तो जहाँ रेजिस्टेंस लगा रहेगा वहाँ आपका करंट फ्लो कम होता है, ठीक है ना। इसीलिए रेजिस्टेंस आप लोग अभी देखा, अभी मैंने आप लोग बताया था लास्ट में, क्या अमीटर पे लेस रेजिस्टेंस होता है, अगर लेस रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो करंट को मेजर नहीं कर पाता, ठीक है ना। और वोल्ट मीटर पर रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है ना, जिससे वो वोल्टेज आराम से आपका फ्लो हो सके, ठीक है ना। तो ध्यान देखिएगा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो इसको हम लोग एक लाइन में ये भी कह सकते हैं, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट सॉरी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो धारा प्रवाह को रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है ना। सॉरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, आर से। और इसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम एक साइंटिस्ट का नाम था और ये बताया आप लोग को, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट रख दिया गया क्या, ओम। वोल्टेज के नाम पर, वोल्टेज जो आपके साइंटिस्ट थे वोल्ट, उन्हीं के नाम पर वोल्टेज, और उसका यूनिट क्या पड़ा, वोल्ट। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या पड़ा, ओम, क्योंकि इसको ओम से दिया था। ये हिंदी में लिखते हैं और ये इसका सिंबल होता है ओम का। कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, ये ओम का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये ओम का सिंबल होता है। अब 1 ओम को डिफाइन करिए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज टू बी 1 ओम। किसी रेजिस्टेंस का किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लो थ्रू द इट इज 1 एम्पियर। जब किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं 1 ओम कहते हैं, ठीक है ना। ये डिफिनेशन आपकी 1 ओम की है, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी डाउट है बताइएगा मुझको। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जिस भी बच्चे को जो भी डाउट होगा वो बच्चा कमेंट बॉक्स में डाल देगा, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा उसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। किसी को डाउट हो वो बता दीजिएगा। आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा एकदम, ठीक है ना। इसके अलावा इससे अच्छा आप लोग को कोई बताएगा नहीं, कहीं कोई बताएगा नहीं, ये ना कहीं आप लोग को मिलेगा। इसलिए ध्यान से देख के समझ लीजिएगा, जो भी दिक्कत है मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो और बच्चों आप लोग घर बैठ के पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का कुछ टॉपिक बच रहा है अभी, मैं उसको लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, इसी चैप्टर का। तो वो जल्दी मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा, जिससे कि जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाए हमारा, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपका हर एक क्लास में है, ठीक है ना। जो आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है ये आपका 10th में, 12th में और 8th में, तीनों में है। तो जल्दी आप लोगों को ये खत्म हो जाए, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। और ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है, बेसिक चीज़ें एकदम बताया है, बेसिक डिफिनेशन बताया है एक लाइन का, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो चलते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, आप लोग अच्छे से मस्त होकर पढ़ते रहिए, और जो भी दिक्कत है मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।